जी हाँ दोस्तों, किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड और रियल मैड्रिड बिकमिंग द सुपर टीम बिल्कुल तय है। दिस सीजन ही सब कुछ होने वाला है, नो डाउट अबाउट दैट। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। जो पिछले 18 घंटे में हुआ है वो पूरी की पूरी चीज एक्सप्लेन करूंगा मैं कि क्या हुआ है कि पीएसजी आर सो डेस्परेट टू सेल किलियन एम्बापे राइट नाउ। दे वांट अ सोल्यूशन एज सून एज पॉसिबल। सऊदी की तरफ से एम्बापे के लिए क्या डील आ रही है और रियल मैड्रिड का क्या टेक है अभी तक किलियन एम्बापे की इस चीज पे। रियल मैड्रिड इतना ज्यादा शांत क्यों है अभी तक, इन सारी चीजों के बारे में बात होगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले डू लाइक दिस वीडियो, शेयर करें अगर आपको पसंद है और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इज एम्बापे गोइंग टू साइन फॉर रियल मैड्रिड इन द नेक्स्ट 3 to 4 days, और आपको लगता है ये लास्ट डे तक जाएगा। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। पहली बात, इस सीजन और अगले पिछले सीजन के जो ट्रांसफर विंडो है उसमें सबसे चीज जो अलग है, लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी भी धोखा दे सकता है फलाना ढिमकाना, नहीं दे सकता दोस्तों। सबसे पहली बात, क्योंकि चाहे पिछले सीजन कितनी भी वो टीज कर रहा था रियल मैड्रिड के साथ, कितनी कैसी भी रिलेशनशिप बना रहा था, पीएसजी के साथ जो भी हो रहा था वो कुछ भी आउट इन द ओपन नहीं था। अगर इस सीजन की बात करें तो एवरीथिंग इज आउट इन द ओपन। वॉट एवर एम्बापे हैज सेड इज आउट इन द ओपन। जो एल नसीर कर रहा है इट्स आउट इन द ओपन, वी कैन रीड इट। पीएसजी को क्या लेटर एम्बापे ने भेजा? लीक्ड। पीएसजी ने एम्बापे को क्या लेटर भेजा? लीक्ड। एवरीथिंग इज लीक्ड भाई। आप मतलब अगर आप किसी भी साइट पे जाके लीक्ड लिखेंगे तो सबसे पहले आपको इनकी वीडियो दिखाई जाएगी, इन माय ओपिनियन टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप देखो तो पीएसजी ने अपने लेटर जो भेजा उसमें ये लिखा है कि हमने जब आपको साइन करा पिछले साल, उसके कुछ ही दिनों के बाद आपने ये लिख दिया कि भाई मैं नहीं रिन्यू नहीं करूंगा। मतलब भाई तो थोड़ा भी मतलब कुछ कनेक्ट नहीं है, हमने इतने इन्वेस्ट करा है आप पे और आप इतने बड़े प्लेयर जो हो, आपको थोड़ा सोचना चाहिए था। मेरे को लग रहा था कि आप वर्बल एग्रीमेंट की रिस्पेक्ट करोगे जो हमारे और आपके बीच हुई है। वी हैव डन सो मच फॉर यू, बट जितने भी लोग अभी तक गए हैं, जितने भी प्लेयर तुम्हारे जैसे लेगेसी छोड़ के गए हैं, वो ऐसा नहीं करते, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लेते हैं। बट वी डोंट नो वाई यू आर डूइंग दिस। तो ये सारी चीज़ें पीएसजी ने एक लेटर में लिखी, वो लेटर भी लीक हो गया समाव। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, नसर अल खलीफी ने जो कहा था उसमें जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था उस बात पे वो अड़े हुए हैं कि नो बडी इज बिगर देन द क्लब राइट नाउ। ही सेड कि भाई किलियन एम्बापे के साथ 15 से 7 दिन है, ठीक है, टू अनाउंस की क्या है, टू कम्युनिकेट विद पीएसजी। अनाउंस भी नहीं, कम्युनिकेट करे पीएसजी के साथ। वो रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता, क्या एक्सटेंड के लिए उसको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, क्या नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा। कुछ भी ना उसके एंटराज ने कहा है एम्बापे के, ना मम्मी जी ने कहा है, ना पापा जी ने, किसी ने भी पीएसजी के साथ कुछ नहीं करा। ट्रेनिंग में आ गया एम्बापे, तभी भी एम्बापे ने पीएसजी के साथ कुछ भी नहीं कहा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भाई आउट ऑफ ऑल ऑफ अ सडन पीएसजी ने ये सोच रखा था कि हम हटा देंगे एम्बापे को फ्रॉम द टीम, ऐसा नहीं है। दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। उन्होंने तो उसको पहला फ्रेंडली मैच भी खिलाया एम्बापे को, जो 2-0 पीएसजी खेली, बट दे वेटेड फॉर 7 days 15 days, और उसके बाद थोड़ा और टाइम दिया फॉर द रिस्पेक्ट फॉर एम्बापे। बट उसके बाद जब लगा कि भाई नहीं, तो उसके बाद उन्होंने कल रात में ये न्यूज़ आई कि किलियन एम्बापे विल नॉट ट्रैवल विद द टीम, और उसको अनइंटरेस्टेड और अनलिस्टेड अनवांटेड पीएसजी प्लेयर जो कि ट्रांसफर लिस्टेड प्लेयर्स होते हैं उनके साथ रख दिया, जिसमें मेरे ख्याल से आते हैं ये ड्रैक्सलर आता है, किलियन एम्बापे आता है, फिर वो जो लिवरपूल से आया था मिडफील्डर, मेरे को अभी एकदम से नाम नहीं याद आ रहा, वो लिवरपूल का मिडफील्डर। तो ऐसा काफ़ी सारे प्लेयर्स के साथ एम्बापे को रख दिया गया। तो सबसे पहले भी ये बताते हैं कि पीएसजी इतना डेस्परेट क्यों है इस सीजन सेल करने के लिए, क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि एक्सटेंड करने के मूड में एम्बापे है नहीं, क्लियर कर दिया गया है। और एम्बापे अगर इस सीजन पीएसजी रुकता है तो वो 222 मिलियन अर्न करेगा पीएसजी से। तो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्या प्रॉफिट हो रहा है पीएसजी को, तो भाई पहली बात, प्रॉफिट नहीं लॉस होगा अगर एम्बापे रुकता है इस सीजन, वो भी 222 मिलियन का। 60 मिलियन जो सेकंड बोनस मिलना था, साइनिंग बोनस मिला था एम्बापे को, वो मिलेगा। कुछ 80 मिलियन उसको मिलेगा क्या लॉयल्टी बोनस, फिर कुछ 90 मिलियन की सैलरी वो करता है। तो ये सब कुछ मिला के गुना भाग करके 222 मिलियन किलियन एम्बापे को मिलेगा। तो ये 222 मिलियन बचाना चाहते हैं। और एएसएपी क्यों करना है? क्योंकि 1 अगस्त को पहला जो पार्ट ऑफ द 80 मिलियन लॉयल्टी बोनस है वो किलियन एम्बापे को मिलेगा, जो है 40 मिलियन। इसलिए आप ये भी न्यूज़ पढ़ रहे हो इस टाइम पे कि किलियन एम्बापे 200 मिलियन तक नहीं जाएगा, 100 मिलियन के आसपास ये आ जाएगा, बिकॉज दे आर नाउ वेरी वेरी डेस्परेट। बट मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं होने, ऐसा कुछ भी नहीं है। 200 मिलियन अगर नहीं तो 150 के अराउंड, 150 180 के अराउंड किलियन एम्बापे जो रियल मैड्रिड पिछले साल देने वाली थी, वही पीएसजी को अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा और क्या कहते हैं रियल मैड्रिड से एंड जाने देना पड़ेगा।
दूसरी चीज़ जो पीएसजी ने सबसे बड़ी धमकी दी है कि अगर एम्बापे एक्सटेंड नहीं करता 31 तक, तो सऊदी ने जो 400 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किलियन एम्बापे को देने का ट्राई करा है। ये वही टीम है दोस्तों, अल हिलाल, जिसने पहले मेसी को साइन करने गए थे बट मेसी को साइन नहीं कर पाए। नाउ दे आर ट्राइंग टू साइन किलियन एम्बापे, द बिगेस्ट थिंग इन द मार्केट राइट नाउ। और उसमें सबसे बड़ा उन्होंने जो गुगली फेंकी है, वो गुगली सबसे बड़ी ये है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने ये लिखा है कि चल भाई तू 1 साल के लिए आ जा, चाहे 2024 में तू रियल मैड्रिड चले जाइए, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तो एक साल के लिए आ जा, हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, सब हमें देखने लगेंगे वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है। बट द वर्ल्ड नोज, एवरीबडी नोज, मतलब कुछ प्रीमियर लीग टीम्स भी मतलब रेडी है किलियन एम्बापे के लिए पैसा देने के लिए, सब कुछ। बट द वर्ल्ड नोज, पेप गार्डियोला सेड इट, सो मेनी सोर्सेज हैव सेड इट, रियल मैड्रिड के सोर्सेज हैव सेड इट कि भाई किलियन एम्बापे वांट्स ओनली वन टीम एंड दैट इज रियल दे मैड्रिड, दैट इज इट भाई। एंड किलियन एम्बापे चाहे पीएसजी कितना भी फोर्स कर ले, कितना भी फोर्स कर ले, अगर प्लेयर की पर्सनल एग्रीमेंट नहीं होगी तो प्लेयर किसी भी टीम के लिए नहीं जाएगा। चाहे पीएसजी 200 मिलियन एलएलएल को बोल दे कि ठीक है हम रेडी हैं, वे आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस अमाउंट, और वो तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात पीएसजी को जो धोखा लगा है वो ये है कि पीएसजी के सोर्सेज को ये लगता है कि रियल मैड्रिड के साथ एम्बापे ने 2024 में आने की प्री एग्रीमेंट कर ली है, कि रियल मैड्रिड उसको फ्री में साइन कर लेगी। किलियन एम्बापे ने पहले ही साइन वाइन सब कुछ कर रखा है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। रियल मैड्रिड इसलिए इतनी शांत है। बट रियल मैड्रिड इसलिए इतनी शांत क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जैसे अगर आप देखो, अगर हम ये बात 1 जुलाई को रियल मैड्रिड, जब ये एल नसर एल खलीफी और एम्बापे की लड़ाई शुरू हो गई थी, तब की अगर हम बात करें, अगर रियल मैड्रिड तब जाती तो रियल मैड्रिड को पता नहीं कितने पैसे देने पड़ते। जिस तरह से ये लेट होते जाएगा ना ये ट्रांसफर विंडो, उतने पैसे कम करने पड़ेंगे क्या कहते हैं इनको, पीएसजी को। बट रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा लेट इसलिए भी नहीं कर सकती क्योंकि भाई अब आप देख सकते हो सऊदी जैसे टीम आ रखी है, एंड यू नेवर नो, मतलब एम्बापे को आप इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ये जो लॉयल्टी बोनस जो है ये 1 अगस्त को जो 40 मिलियन देना है, क्या पता पीएसजी बोलेगी ये 40 मिलियन अब हम रियल मैड्रिड से वसूलेंगे, तो जो 180 का दे रहे हैं वो 220 का हो जाए। तो मेरे ख्याल से 1 अगस्त तक रियल मैड्रिड को ये प्लेयर साइन कर लेना चाहिए, 1 अगस्त से पहले क्योंकि दिस इज अ राइट टाइम। उसके बाद क्या होगा कि प्री सीजन में सबसे बड़ी बात है, प्री सीजन में भी एम्बापे कैन क्या कहते हैं प्ले विद द रियल मैड्रिड प्लेयर्स, एक जो केमिस्ट्री वो अच्छे से बिल्ड होगी। तो प्री सीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी एक रीज़न मेरे को लगता है कि किलियन एम्बापे को क्यों जल्द से जल्द रियल मैड्रिड आ जाना चाहिए। और रियल मैड्रिड इसलिए इसने शांत है क्योंकि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि पीएसजी कितना चाहती है। रियल मैड्रिड चाहती है कि भाई 140, 150, 180 जो भी हो, तो रियल मैड्रिड अपने फाइनेंसेस ठीक मतलब लेके जाए और जल्दी से एम्बापे को लेके जाए, क्योंकि ही इज़ आउट अप फॉर सेल। बट देर इज़ अभी भी नो डिसीजन अबाउट द मनी की 120, 140, 180 ऐसे कुछ मार्केट में अभी बातचीत चल रही है, बट देर इज़ नो क्लैरिटी फ्रॉम पीएसजी साइड। और मेरे को लगता है आने वाले दिनों में एम्बापे की तरफ से भी बातचीत आ जाएगी, क्योंकि एम्बापे, ऐसा बताया जा रहा है कि एम्बापे शायद ट्रेनिंग में आए ही ना, वो जो अंडर 23 के प्लेयर ट्रेनिंग होने वाले शायद उसमें आई ना। ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट हो सकता है फ्रॉम एम्बापे, जो पीएसजी अभी तक बोल रही है। एम्बापे का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ सकता है बट बाय नॉट ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग विद पीएसजी। तो भाई ये सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा स्टेटमेंट है दैट ही इज़ गोइंग टू साइन फॉर रियल मैड्रिड दिस सीजन नो मैटर वॉट, एंड वी कैन सी एम्बापे बिकमिंग द न्यू नंबर 9 इन नेक्स्ट 3 to 4 days दोस्तों। तब तक के लिए हाला मैड्रिड, मिलते हैं कल, बाय बाय।